जीत तो दोनों को ही, लेकिन कैमरा में हीरो स्टूडेंट है, लेकिन एक बिहाइंड द स्क्रीन कौन है? टीचर है। तो हर एक चीज़ें आपको यहाँ पर बेसिक चीज़ें बताई जाती हैं कि यहाँ पर कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। और यही रीज़न है कि SMBD का कि पिछले 1 साल में 150 प्लस सिलेक्शन आए, और मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ इससे ज़्यादा कोई बड़ी बात है। काफी सारे स्टूडेंट यहाँ पर कितने लोग हैं जो स्टेट बोर्ड से हैं, जिनको लगता है, नए बच्चे जिनको लगता है यार अंग्रेजी मेरे लिए बहुत टफ है, सच में टफ है। कितने लोग हैं ऐसे? हाँ, ऐसे काफी लोग हैं। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं कि अंग्रेजी टफ है, मैं बोलूंगा वो था, अब आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। यस, कितने लोग अटेंड किए थे संडे वाले क्लासेस? काफी सारे हॉस्टल के भी स्टूडेंट्स अटेंड किए थे वो क्लासेस। तो संडे को भी क्लासेस हुई, संडे को भी पढ़ाया गया, एंड इनकी फीडबैक थी सर संडे को जो जनरल साइंस पढ़ाया गया वही इंटरव्यू में। जब इसका TS से कॉल आया था कि ये नहीं हुआ है, अभी नहीं हुआ है सिलेक्शन, तो इसको जो दुख हुआ था वो हुआ था। बताना चाहूंगी पूरी एकेडमी सदमे में हो गई थी कि अमन का नहीं हुआ तो किसी का नहीं हो सकता। तो अमन वर्मा, ठीक है, अभी रिसेंटली फ्लीट मैनेजमेंट की इंटरव्यू क्लियर किए हैं GP रेटिंग में, एंड ये सबसे अच्छी बात है कि अब GP रेटिंग के लिए एक और ऑप्शन आ गया है, फ्लीट मैनेजमेंट लिमिटेड कंपनी, क्लियर, जो कि ऑप्शन पहले नहीं था। ये बहुत ही न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है जुलाई 2025 से, 1 जुलाई 2025 से, तो अपॉर्चुनिटी आ रहे हैं आपके लिए, क्लियर। और मैं यहां से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि जैसे फ्लीट मैनेजमेंट आ रहे हैं, कल को एंग्लो वेस्टर्न भी आए, और कल को MSC जैसी बड़ी बड़ी वर्ल्ड की सबसे बड़ी बड़ी कंपनी भी इंडियन सीफेयरर्स GP रेटिंग को रिक्रूट करना स्टार्ट करे, क्लियर। क्योंकि जब एक स्टेप कंपनी कोई आगे लेता है तो पीछे से और भी अच्छी अच्छी कंपनी और उसके इक्विवेलेंट कंपनी उस दौड़ में शामिल होने की प्रयास करते हैं या नहीं करते हैं। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि फ्लीट मैनेजमेंट एक अपॉर्चुनिटी लेकर आ रही है GP रेटिंग के लिए, एंड यहां से 2 स्टूडेंट फ्लीट मैनेजमेंट में सेलेक्ट हुए हैं, जिसमें से एक स्टूडेंट मैं अमन वर्मा को कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा। चलो, मिठाई रख दो। आज आपसे बात करते हैं, माइक है आपके पास? यस सर। चलो, तो अमन वर्मा आप कब ज्वाइन किए थे एकेडमी? 25 नवंबर 2024। 25 नवंबर 2024। लगभग आज एग्जैक्ट कितना दिन हो रहा है? लगभग 6 मंथ, मतलब 6 महीने की ये हार्डवर्क है। अब पहली चीजें, इनकी फर्स्ट ओपनिंग सेंटेंस क्या है कि सर मैं नवंबर में ज्वाइन किया था 24। तो पहला चीज क्या सीखने को मिल रहा है? आपको डटे रहना है। होता क्या है, एक टेस्ट हुआ, मार्क्स कम आ गए, बोरिया बिस्तर लिए घर वापस चले गए, फिर वही दोस्ती यारी, वही गली, एंड सब चीजें फिर से आप जिस पॉइंट से स्टार्ट हुए थे उसी पॉइंट पे आ गए। तो ये मेहनत, यहां पर आपको क्या करना है? मेहनत करना है। आप मेहनत के लिए आए हो। कोई भी सक्सेस 1 महीना में नहीं होती। मैं सबसे पहले क्लास में यही बोलता हूं कि यहां पर आए हो, ये मेहनत मांगेगा। 1 महीना में क्लियर करके नहीं जाओगे, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 से 5 महीने तो लगते ही लगते हैं। इनको 6 महीने लगे, हारा नहीं, डटा रहा, रिजल्ट आपके सामने है, क्लियर। अब दूसरी क्वेश्चन, क्या ऐसा मोटिवेशन है कि मर्चेंट नेवी आना है और SMBD मरीन एकेडमी क्यों? सर ऐसा था कि सर मेरे गांव में मेरे अंकल की फ्रेंड है, वो मर्चेंट नेवी में थे, तो सर उन्होंने बताया मर्चेंट नेवी के बारे में। और सर जैसे और भी चीजें हैं सर, कंपटीशन भी सर इंडिया में इतना है अदर फील्ड में, और कहीं ना कहीं सर उसमें धांधलियां भी हो रही हैं। कुछ सीटें सर पैसे पे बिक जा रही हैं। हम लोग जैसे सर मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो उतना घर वाले भी अफोर्ड नहीं कर पाते कि जैसे दिल्ली जैसे शहर में बैठ पढ़े तो उतना कॉस्ट आएगा। और सर जैसे कि अगर SMBD की बात करूं तो सर इसका सिलेक्शन भी वैसा था। सर मैंने जब गूगल पे यूट्यूब पे देखा तो विदिन 6 मंथ में भी सर 8 बच्चे हमारे SCI में सिलेक्ट थे, 4 बच्चे हमारे TS रहमान में सिलेक्ट थे। तो ऐसा था सर, मेरे पर भी कहीं ना कहीं मुझे भरोसा था कि 10th लेवल का है तो उतना तो मैं हूँ कि कर ले जाऊंगा। बस इंग्लिश का थोड़ा कंसर्न था। सर मैं आया था, सर आपसे भी बोला था, अभिनव सर से भी बोला था, सर जो वर्ड प्रॉब्लम होता है सर मैं इंग्लिश में नहीं कर पाऊंगा। फर्स्ट क्लास जब मैं इंडक्शन ले रहा था, जैसा आज काफी लोगों की इंडक्शन चल रही है यहाँ पर जो न्यू स्टूडेंट है, तो मैंने आया और इनकी एक क्वेश्चन थी, सर मैथमेटिक्स हिंदी में पढ़ाया जाएगा इंग्लिश में, राइट? और मैंने उनको बोला कि इंग्लिश में। क्यों इंग्लिश में? क्योंकि आपकी क्वेश्चन भी इंग्लिश में ही लिखी आएगी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, क्लियर। और अब यहां पर जब मैंने बोला कि इंग्लिश में, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लूज हो गया, सर मेरी इंग्लिश खराब है,
और वाकई में खराब थी। जिसको ये कंसर्न हो कि मैथमेटिक्स की लैंग्वेज क्या होगी, जबकि कहा जाता है मैथमेटिक्स की इंग्लिश लैंग्वेज तो सबसे आसान होती है, बस मान निकालना होता है, यस और नो, बस समझना होता है। सोचो अगर वो स्टूडेंट यहां से शुरुआत करता है, उसको ये प्रॉब्लम है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अगर यहां से कोई शुरू करता है और 6 महीना में फ्लीट मैनेजमेंट जैसे बड़ी कंपनी में जाता है, तो वाकई में ये क्या है, मेहनत है और ये एफर्ट्स है फैकल्टी की, जिन्होंने ये कॉन्फिडेंस रखते हैं। यहां पर जब मैथ्स की फैकल्टी आते हैं, जब अभिनव सर आते हैं, तो वो अपनी स्ट्रगल बताते हैं। सर यहां पर स्टूडेंट, काफी सारे स्टूडेंट है जिनको ये नहीं पता होता कि वैल्यू मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ एक्स का मतलब क्या है। वहां से अगर टीचर स्टार्ट कर रहा है, वहां से स्टूडेंट स्टार्ट कर रहा है और फाइनल एक रिजल्ट आ रहा है, मतलब जीत तो दोनों की हुई, जीत तो दोनों को ही। लेकिन कैमरा में हीरो स्टूडेंट है, लेकिन एक बिहाइंड द स्क्रीन कौन है, टीचर है, जो आपको डांटते भी हैं और आपको और आपकी प्रॉब्लम से वो बाहर भी निकालते हैं। तो ये मुझे सबसे अच्छी बात लगी थी। ये क्वेश्चन मुझे अभी क्लिक करा जब आपने मुझे बोला और मैं भूल गया था। और उसके बाद आपने बैच ज्वाइन किया 24 नवंबर 2024, 25 नवंबर को आपने बैच ज्वाइन किया। तो आपके बैच में लगभग कितने लोगों ने, मीन्स टीएस रहमान, नुसी, एससीआई जो भी है, जुलाई बैच के लिए कितने लोग क्वालिफाई हुए, मतलब परसेंटेज क्या रहा है? सर अगर ओवरऑल परसेंटेज देखा जाए तो सर 80% था, क्योंकि सर कुछ बच्चे ऐसे थे कि जब फर्स्ट फेज पेपर का हुआ, टीएस रहमान का 25 छोड़कर भाग गए सर, वो चले गए वहाँ। हाँ, अब ये दिक्कत है, फर्स्ट फेज एग्जाम हुआ, कुछ बच्चे फेल हुए, उनको लगे यार मुझसे नहीं हो पाएगा, लीव इट। अब वो क्या कर गए, एकेडमी छोड़कर चले गए। और जो टिके रहे, जो 4-5 महीने तक टिके रहे, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, प्रूव करना चाह रहा हूं कि जो टिके रहे उनकी क्या रिजल्ट रही सर? 100% रहा है सर, 100% रहा है। क्लियर? इससे क्या पता चलता है कि कोई घोल नहीं है, शरबत नहीं है, बनाए पिए। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, फाइंड द रियल रूट्स, डिस्टिंक्ट रूट्स, अंग्रेजी बोलना आ गया, इंट्रोडक्शन आ गया, वाई मर्चेंट ने भी आ गया, एमईकेजीएस के सीख गए। नहीं, ये टाइम लगता है, आपको टाइम लगेगा, आपको कोशिश करते रहना है। क्लियर? और थोड़ी बहुत इनसे अपनी एक्सपीरियंस शेयर करो कि अंग्रेजी में क्या क्या डिफिकल्टीज आई, क्योंकि आप बहुत वीक थे इंग्लिश में और अभी आप फ्लीट मैनेजमेंट में हो, मतलब कहीं ना कहीं आप बेहतर तरीके से थिंग्स को डिलीवर किए हो। क्या रहा एक्सपीरियंस? इंग्लिश का कैसे होता है, जैसे मैं आया हूँ यूपी से आया हूँ, मैं बस्ती से हूँ, तो इंग्लिश में ऐसा होता है हम लोग कि जब कोई बोलने के लिए बोलता है ना, तो जुबान हम लोग की लड़खड़ाती है, हम सेंटेंस, हम लोग को वर्ड नहीं मिलते कि हम डिलीवर कैसे करें। तो हम लोग को बस इतना करना है, जैसे प्रांजल सर हैं, प्रांजल सर हम लोग को क्या बताते हैं कि हम लोग को पहले एसओवी नहीं फॉलो करना, मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब हम लोग हिंदी में बोलते हैं, लेकिन हम लोग को फॉलो क्या करना रहता है, एसबीओ फॉलो करना रहता है इंग्लिश में, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के थ्रू बोलना रहता है। तो जैसे सर मैम दीपिका मैम पढ़ाती हैं, तो हम लोग को बस एक ही चीज़ बोलना है कि अगर हम कोई पास्ट की चीज़ें बता रहे हैं, चाहे हम इंटरव्यू में बता रहे हैं या हमारे टीचर्स हमें क्लास में खड़ा करके हमसे पूछ रहे हैं, अगर हम पास्ट की चीज़ें बता रहे हैं तो हमें पता रहना चाहिए कि हमें सब्जेक्ट के साथ हमेशा वी2 यूज करना है। आपका कम्युनिकेशन स्किल ऑलरेडी वहीं पर ही 90% क्लियर हो जाएगा। अगर आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो आप सब्जेक्ट के पास तुरंत विल लगा दीजिए, क्योंकि जैसे सर ने भी बताया हुआ कि आजकल मतलब फ्यूचर के लिए वो होता है हेल्पिंग वर्ब, विल लगा दीजिए। और डेली बेसिस के लिए आप जानते हैं कि डू डज लगाने से आपका हो जाता है। तो अगर आप ये बेसिक चीज़ें याद रखेंगे तो आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छे से, बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा। और कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मैं क्लियर कर सकता हूँ तो आप सब भी क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मुझे अपना इंट्रोडक्शन देना नहीं आता था, हाँ मैं इतना बोल लेता था, माय नेम इज़ अमर वर्मा, लेकिन जो मेरा पूरा इंट्रोडक्शन चला है मैं इतना नहीं बोल पाता था कि आई हैव कंप्लीट माई ग्रेजुएशन, आई लिव इन जॉइंट फैमिली कंसिस्ट ऑफ 8 मेंबर्स। उसके बाद सबका बताना, माई हॉबीज़ आर, अगर एक हॉबीज़ है तो मुझे क्या करना चाहिए, हेल्पिंग वर्क क्या यूज़ करना चाहिए। तो आपको बेसिक चीज़ें जो होती हैं ना, ये आपका जो आपके सामने इंटरव्यू रहेगा, ये आपका देखेगा कि आप कैसे चीज़ें डिलीवर कर रहे हैं, कौन सी थिंग। और सबसे मेन चीज़ होती है आपकी बॉडी लैंग्वेज। आप जैसे यहाँ पर बैठे हैं, अगर आप कहीं और होते, अगर आप ऑनलाइन ही प्रिपरेशन करते तो अरे क्या है, ऐसा तो मैंने बहुत पेपर दिए हैं, आप चलते अरे सर मैं तो भूल गया, आप कुर्सी खींचे यहाँ पर बैठ गए इंटरव्यूअर के सामने। तो ऐसी चीज़ें आप अगर करते हैं इंटरव्यू में तो आप तुरंत रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। और यहाँ पर आपको 20 से बेसिक चीज़ें बताई जाएंगी। जैसे अब आदत हम लोग का होता है कि सर मैं एडमिन सर, तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए इंटरव्यू, क्योंकि हम एज अ प्रोफेशनल किसी डोमेन में जा रहे हैं। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं हमारी भी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है कि हाँ जा रहे हैं सर मैं एडमिन सर, ग्रीटिंग देना है कि कैसे इंटरव्यू में हमें इंटर करना है, फिर क्या करना है, उसके बाद का प्रोसेस। तो हर एक चीज़ें आपको यहाँ पर बेसिक चीज़ें बताई जाती हैं कि यहाँ पर कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। और यही रीज़न है कि SMBD का कि पिछले 1 साल में 150+ सिलेक्शन आए, और मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ इससे ज़्यादा कोई बड़ी बात हो सकती है। तो डजेंट मैटर आप कहाँ से आ रहे हो, क्या सीखने को मिला,
इनकी ओवरऑल कंक्लूजन क्या, आप कहां से आ रहे हो वो मैटर नहीं करता, आप आज कहां हो ये मैटर करता है कि आपको 4 महीना बाद रिजल्ट क्या मिलेगा। काफी सारे स्टूडेंट यहाँ पर कितने लोग हैं जो स्टेट बोर्ड से हैं, जिनको लगता है, नए बच्चे जिनको लगता है यार अंग्रेजी मेरे लिए बहुत टफ है, सच में टफ है, कितने लोग हैं ऐसे? हाँ, ऐसे काफी लोग हैं। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं कि अंग्रेजी टफ है, मैं बोलूंगा वो था, अब आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, अब आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है सीखने की, अब आपके पास फैकल्टी है, आपके पास मेंटोर हैं। मैं तो बस यही बोलता हूं कि आपको जूस निकालना है। किसको जूस निकालना है? आपको पीछे पड़ जाना है फैकल्टी के। फैकल्टी के तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, जहां गलती करोगे डांट मिल जाएगी, पनिशमेंट मिल जाएगी, लेकिन सक्सेस तब मिलेगा जब आप भी फैकल्टी के पीछे पड़ जाओगे। सर मुझे सीखना है, मैम मुझे सीखना है, अपनी इंट्रोडक्शन लिखो, जाओ मैम के पास जाओ, सर के पास जाओ, बताओ सर मैंने इंट्रोडक्शन लिखा है, वाई मर्चेंट नेवी लिखा है, सर एक बार प्लीज इसको देखिए मैं कहां गलत कर रहा हूं, या एक बार प्लीज सुन लीजिए। मॉक इंटरव्यू को सीरियस लेना है। अब चलो मॉक इंटरव्यू की फीडबैक सुनते हैं, कैसा रहा मॉक इंटरव्यू एक्सपीरियंस? सर शुरुआत में तो सर बहुत बैड था मेरा फीडबैक। जब मार्क्स कम आते तो डिमोटिवेशन लगता है। रेड जोन में भी आया था सर। रेड जोन, कितने लोग रेड जोन में हो? बिलो 27, 28, हाउ मेनी ऑफ यू हियर? कितने लोग हो? हाँ, कुछ लोग रेड जोन में ही, ब्लू जोन में तो काफी लोग हो गए। तो सोचो रेड जोन से फ्लीट मैनेजमेंट कंपनी तक की सफर अपने आप में बड़ी बात है। नेक्स्ट। तो सर जैसे जब मैं रेड जोन में आया तो सर ने भी मुझको बोला कि अमन इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा तुम्हारे अंदर। तो प्रांजल सर ने, अभिनव सर ने भी बोला कि मतलब क्लास में कहीं ना कहीं सर ने भी देखा था मेरा रिटर्न कैसा था, तो सर ने बोला कि अमन क्या कर रहे हो तुम, मतलब डिलीवर नहीं कर पा रहे हो, कैसा चीज आ रहा है, दिक्कत कैसा आ रहा है। तो मैं सर को बताया कि सर इंटरव्यू में जाता हूँ तो डर जाता हूँ। कहीं कहीं सर ऐसा होता था कि जब इंटरव्यू से मैं निकलता था तो मेरे गाल और कान पूरे लाल रहते थे, मतलब मेरे दोस्त बोलते थे अरे भाई सर ने मारा है क्या। तो ऐसा नहीं रहता था, वो अंदर से डर रहता था और कहीं ना कहीं फियर रहता था। कभी कभी ऐसा फेस नहीं किया था मैंने, तो ऐसा रहता था। लेकिन सर धीरे धीरे फीडबैक पे काम किया। फिर जो जैसे मैंने अपना कम्युनिकेशन का बताया कि सर ने भी बताया कि पास्ट की चीजें आपसे कोई हैबिट पूछ रहा है पास्ट की, तो V2 यूज करके अपना कम्युनिकेशन कंटिन्यू कर सकते हो। अगर प्रेजेंट की बात कर रहे हो तो डू सब्जेक्ट के बाद यूज करके और जो हमारे वर्ब्स हैं उसको यूज करते जाइए। तो ऐसे जो चीजें थी इसकी वजह से मेरा कम्युनिकेशन की स्किल जो था इंटरव्यू में, इससे धीरे धीरे मेरा इम्प्रूव। सर रही बात हमारी टेक्निकल की, तो सर टेक्निकल पे मैं हमेशा मेहनत करता था कि यहाँ जैसे मैथ के फॉर्मूले हो गए, फिर हमारे फिजिक्स के फॉर्मूले हो गए, और सर आपका जो सब्जेक्ट था उसमें भी सर, क्योंकि सर आपसे कहीं ना कहीं सर डर भी रहता था, क्योंकि आप तो सर पहले क्लियर दे देते थे कि मैं जो आज पढ़ा रहा हूँ उसको तो मैं कल पूछूंगा ही पूछूंगा। और सर मजा भी आता था पढ़ने, क्योंकि सर आप प्रोजेक्टर पे पढ़ाते थे, पता ही नहीं चलता था कि हाँ मैंने इंजन का पूरा क्लासिफिकेशन भी पढ़ लिया कि हाँ TDC to BDC जा रहा है, पिस्टन ऐसे इंजन चल रहा है, क्या क्या होता है। एक ऐसा सर पढ़ा है कि जैसे एक इंजीनियर बच्चा पढ़ रहा हो 10th लेवल का। तो ये सब चीजें सर बहुत हेल्प की है हमारे इंटरव्यू में भी सर, और आगे भी हेल्प करेंगे सर। चलो वेरी गुड। तो क्या समझ में आया? मतलब पढ़ाई करते रहना है। मैं हर बच्चे को ही बोलता हूँ, जो बच्चा जा रहा होता है सर मुझसे नहीं होगा, तो भाई नहीं होगा तो कहाँ जाओगे? मुझे एक क्वेश्चन मार्क, अगर यहाँ नहीं हो पाएगा किस चीज की तैयारी करोगे? मेरी एक क्वेश्चन मार्क हमेशा रहती है। ठीक है, आप मर्चेंट नेवी में नहीं जाना चाहते हो, आप अपनी मर्जी से आए तो अपनी मर्जी से तैयारी करना स्टार्ट किए। जब आपने थोड़ी डिफिकल्टी लेवल देखा, आपको लग रहा नहीं होगा, लेकिन नहीं होगा तो आप जाओगे कहाँ? एक ऐसी फील्ड जहां पर अभी भी मैं मानता हूं कंपटीशन इतनी नहीं है जितनी अभी सरकारी नौकरी में है, जितनी अभी IT सेक्टर में है, जितनी अभी इंजीनियरिंग सेक्टर में है। अभी भी इसमें कंपटीशन क्या है? कम है। अभी भी हर एक बच्चा इस क्लासरूम में बैठा हुआ एक एक सीट तो ले ही सकता है। एक TS, NUSI, SCI, फ्लीट, अगर जो ITI है 7 ग्रेड ले सकता है। समझ में आई बात है? तो अब लास्टली आपकी इंटरव्यू एक्सपीरियंस क्या थी? जैसे फ्लीट मैनेजमेंट में गए, आप इंटरव्यू क्लियर किए, रिटर्न क्लियर किए, तो इनकी एक्सपीरियंस बताओ। सर रिटर्न का तो ऐसा था सर, जितने भी बच्चे और भी गए थे तो सबका ये था कि जो SMBD में पढ़ा गया, जो वीकली हमारा टेस्ट होता है उसी में से क्वेश्चन। और सर आपने एक 4 क्लास एक्स्ट्रा लिए थे जब फ्लीट का नोटिफिकेशन जारी हुआ था सर, उसमें से तो 90% क्वेश्चन आए थे। जैसे हमारा बॉयल्स लॉ हो गया, चार्ल्स लॉ हो गया, ओम्स लॉ हो गए, ये सब एकदम डिट्टो दे दिए थे कि हाँ यही क्वेश्चन आ गया पूरा। तो उसमें तो सर हम लोग सब पूरे जितने बच्चे गए थे उसमें से 90% बच्चों ने तो क्लियर कर लिया था रिटर्न एग्जाम। अब हम लोग के पास अगला जो हम लोग का था वो था इंटरव्यू था। तो इंटरव्यू में सब लोग डरे हुए थे कि कुछ बच्चे आकर ऐसा फीडबैक दे रहे थे कि आप जैसे डोमेन से आप ग्रेजुएशन हो तो ग्रेजुएशन लेवल का पूछ रहे हैं, आप अगर 12th PCM हो तो 12th का फिजिक्स भी पूछ रहे हैं। तो ऐसे चीजें मन में चल रही थी, लेकिन अंदर कॉन्फिडेंस भी था, क्योंकि सर हमने यहाँ पर इतना मॉक इंटरव्यू दिया था कि अब बैठे तो वैसे ही होंगे पैनल मेंबर, हमें बस अपना 100% देना है, बाकी तो और
ऊपर वाले के ऊपर है। तो सर जब मैं इंटर किया तो उन्होंने मुझसे पहले ये पूछा कि मतलब इंट्रोडक्शन भी नहीं पूछा, नाम पूछा, फिर मुझसे ये पूछ लिया कि अगर आपको टॉयलेट दिया जाए साफ करने के लिए, तो उन्होंने कम्युनिकेशन स्किल मेरे जानने के लिए ऐसा दिया। तो मैंने बताया सर मैं जिस डोमेन में जा रहा हूँ, मैं एज ए रेटिंग जा रहा हूँ, एज ए लेबर जा रहा हूँ, तो ये मेरा काम होगा, मैं इसको करूँगा। तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने तुरंत बोला कि मतलब एक और थे, उन्होंने बोला कि ये बताइए कि आप ग्रेजुएशन किए पीसीएम से किए? सर मैं ग्रेजुएशन पीसीएम से किया हूँ। तो बोले अच्छा बॉयल्स लॉ क्या है? तो सर अंदर से तो खुशी भी आई कि अरे ये तो मेरे लिए तो हाँ इतना इजी जैकपॉट लग गया। जैकपॉट लग गया। एक दिन पहले ही हम लोग पढ़े थे। एक दिन पहले ही पढ़े थे सर। वो पूछे, फिर चांस लॉ पूछे, फिर मुझसे पूछ लिए कि मेरे सिटी के बारे में, किस चीज के लिए फेमस है, क्योंकि सब इंटरव्यू में सिटी भी कहीं ना कहीं एक मेजर क्वेश्चन होता है कि जिस सिटी से हम जा रहे हैं उसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी होता है। फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा सेल्सियस में फॉरेन मतलब 50 डिग्री सेल्सियस में और 50 डिग्री फॉरेनहाइट में हॉटर कौन सा है? फिर मैं उसमें बताया कि 50 डिग्री सेल्सियस है। फिर उन्होंने बोला ठीक है आप जाइए दूसरे को भेज दिए। तो ओवरऑल 5 to 6 मिनट मेरा इंटरव्यू। मतलब मैक्सिमम जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे गए इंटरव्यू में। फीडबैक क्या है? टेक्निकल में मैक्सिमम जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे गए एंड रिटर्न में मैथमेटिक्स भी था, इंग्लिश भी था, मैथ्स भी था, जनरल साइंस भी था और आईटीआई के भी कुछ क्वेश्चंस थे, राइट? क्लियर? आईटीआई के भी कुछ क्वेश्चन थे, इसलिए एमई के भी अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दैट इज मरीन इंजीनियरिंग नॉलेज, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। स्पैनर, स्क्रू ड्राइवर क्या होता है, डजंट मैटर आप 10th बैकग्राउंड से हो 12th बैकग्राउंड से, आपको ये बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। क्लियर? अब नेक्स्ट मैं कांग्रेचुलेशन देना चाहूंगा हमारे फैकल्टी को। मैम प्लीज आइए। दीपिका मैम। हाँ, होता क्या है, अब यहां पर जब फ्लीट मैनेजमेंट की अचानक से आई कि यार 5 दिन बाद इंटरव्यू है, 7 दिन बाद इंटरव्यू है। क्लियर? अब यहां पर संडे को भी क्लासेस हुई हैं। यस, कितने लोग अटेंड किए थे संडे वाले क्लासेस? काफी सारे हॉस्टल के भी स्टूडेंट्स अटेंड किए थे वो क्लासेस। तो संडे को भी क्लासेस हुई, संडे को भी पढ़ाया गया एंड इनकी फीडबैक थी सर संडे को जो जनरल साइंस पढ़ाया गया वही इंटरव्यू में पूछा गया। मजे की बात ये है, चलो ये अच्छी बात है, बट मैंने कोई क्वेश्चन पेपर वगैरह सेट नहीं किया था। आप ही बोल रहे थे। यस सर, बहुत बच्चे बोल रहे थे कि ऐसा तो नहीं कि सर ने बना के भेज दिया। नहीं, मैंने क्वेश्चन पेपर सेट नहीं किया था। हम एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हो सकता है वो इस तरीके के क्वेश्चंस दे और हम जितनी क्लोज जाएंगे उतना हम बेहतर करेंगे। हमारी फर्स्ट टाइम फ्लीट मैनेजमेंट में ने क्या किया, रिटन एग्जाम्स लिया। अब हम लोगों ने क्या किया, एक क्वेश्चन पेपर बनाया, डिजाइन किया क्वेश्चन पेपर कि भाई इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एंड इनकी फीडबैक है कि सर 90% ऑलमोस्ट क्वेश्चन वही थे, सेम थे। क्लियर? तो ये एक्यूरेसी है एंड अब इसको बरकरार रखने के लिए पूरे फैकल्टी, पूरे टीम को क्रेडिट जाती है। तो मैम आपसे मैं बोलूंगा, आप किस तरीके से इनको कंग्रेचुलेट करना चाहेंगे? आप ज्यादा बेटर जानते हैं इनकी कम्युनिकेशन स्टार्टिंग से अंत तक। सर मेरे लिए अमन बहुत स्पेशल रहा है, रहेगा, क्योंकि सबसे पहला बैच जो मैंने पढ़ाया था वो इन्हीं लोगों को पढ़ाया था। और जब इसका टीएस से कॉल आया था कि ये नहीं हुआ है, अभी नहीं हुआ है सिलेक्शन, तो इसको जो दुख हुआ था वो हुआ था। बताना चाहूँगी पूरी एकेडमी सदमे में हो गई थी कि अमन का नहीं हुआ तो किसी का नहीं हो सकता, क्योंकि एवरीथिंग ऑन टिप्स, एवरी सिंगल थिंग। ऐसा नहीं होता कि आप लोग मेहनत करते हो तो हमें उसका रिजल्ट पता नहीं होता, एवरीथिंग वी नोटिस। पर जिस तरीके से अमन ने अपने आप को प्रूव किया, और बस इसकी और मेरी बात भी होती थी और हर बार मैं इसको यही समझाती थी, कुछ अगर रुका हुआ है तो बहुत अच्छे के लिए रुका हुआ है। सर मैं मतलब मैम के बारे में बोलना चाहता हूँ सर। जैसे कि हम लोग का जैसे सेकंड बैच था तो मैम भी हम लोग के लिए नहीं थी, हम भी मैम के लिए नए थे। सर मैम हम लोग को इस तरीके से मतलब दिया जाए ना, जैसे कि माँ का केयर होता है सर। हम लोग अगर रूम में कि अगर कोई बोल देता था, लीव लेता था कि आज तबीयत खराब है, तो मैम का मैसेज 8 बजे 9 बजे आता था, बेटा मेडिसिन लिए कि नहीं लिए। अगर हम लोग जैसे टीएस रहमान में पहली बार गए थे, बेटा तुम लोग जहाँ स्टे लिए हो सब अच्छा तो है, खाना खा रहे हो कि नहीं, सब कैसे हैं, कैसा है। सर बहुत सपोर्ट किया सर, गुरु कहा जाता है। यस सर। पर जितना प्यार मुझे इन लोगों के बैच से मिला है, ये स्पेशल बैच रहा है। और ये मैं आप लोगों से भी बोलती हूँ कि जब इनको बुलाया गया है ना कि 8 बजे आओ, तो ये लोग 8 बजे आते थे, 9 बजे आओ 9 बजे आते थे, 10 बजे आओ 10 बजे आते थे। और फिर ये भी बताना चाहूँगी, इनके वीडियोस तक में इन लोगों को पढ़ाया जाता था। संडे को भी वीडियोस जाते थे, संडे को भी ये लोग पढ़ते थे। तो ये जो हार्डवर्क होता है ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस,
ये 6 महीने की कंसिस्टेंसी, लगातार हार्डवर्क, पेशेंस, पेशेंस सबसे बड़ी बात है। जिस बच्चे को IIM अमन वर्मा के सिवा कुछ बोलना नहीं आता हो और वो अब हम रोकते हैं कि प्लीज़ थम जाओ, इतना मत बोलो, तो सच में उसने कितनी मेहनत की होगी। और यहाँ पे जो भी बच्चा बैठा हुआ है, सबको मेरी तरफ से, हम सबकी तरफ से ब्लेसिंग्स हैं। आपको प्रूव करना पड़ेगा। हम साथ दे सकते हैं पर आपको प्रूव करना पड़ेगा। एंड ह्यूज ब्लेसिंग्स अमन, ह्यूज ब्लेसिंग्स ऑलवेज। यू आर स्पेशल। थैंक यू। चलो, तो अभी काफ़ी मोटिवेशन लगा अंग्रेजी की सुन के। अब मैं अभिनव सर को बुलाऊंगा। कितने लोगों को मैथ से डर लगता है? ऑनेस्टली बताओ। देखो, नया ज्वाइन कियो डजेंट मैटर, लेकिन लगता है या नहीं लगता है? मतलब ऐसा लगता है कि यार इस पेपर में मैथ्स भी आएगा, लो एक अलग दिक्कत। सर आइए, सर से अब बात करते हैं। अब सर, आपसे मेरी एक क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स से फ्लीट मैनेजमेंट में मैथ्स, इन्होंने फीडबैक दिया मुझे। सर मैथ्स तो मेरे लिए बहुत ईजी था, मतलब इतनी इजी मुझे मैथ लगा कि ऐसा लग रहा था कि क्वेश्चंस क्या रटा हुआ है, जस्ट मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ और आंसर सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो अब आपने क्या डिफिकल्टी फेस किया? जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आते हैं सर, स्टेट बोर्ड से आते हैं, और आप लोग हर बैच में एक अलग अलग चैलेंजेस फेस करते हो। सर मुझसे डिस्कस करते हैं, मैम मुझसे डिस्कस करती है। मैं ट्राई करता हूँ कि मैं बेस्ट सॉल्यूशन दे दूँ, मैं ट्राई करता हूँ कि लेक्चर बढ़ाऊँ, मैं ट्राई करता हूँ कि कितने अच्छे तरीके से इन लेक्चर्स को यूज किया जाए। समझ में आई? बट मेरे पास चैलेंजेस आते हैं, सर मैम लेकर आते हैं चैलेंजेस कि सर ये चैलेंजेस आ रहे हैं। बट अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर कि आपने इस तरीके का कैसे चैलेंजेस को आप टैकल करते हो कि कोई बच्चा सरकारी स्कूल से आया हो, अचानक अब बोर्ड पे आप पढ़ा रहे हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लियर ज्ञात कीजिए, मान निकालिए, ऐसे बच्चे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स तक, ये जर्नी थोड़ा शेयर कीजिए सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अमन को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगा। थैंक यू सर। सर इसकी सर अमन की जर्नी सर हमने स्टार्टिंग से देखी है। मतलब जब अमन फर्स्ट डे आया था क्लास में, तो मेरे को याद है इसी क्लास में या बगल वाली क्लास में बैठा था। सो अमन से मैंने जब पूछा था तो सर अमन पहले दिन से ही मैथ में बहुत अच्छा था। इसके लिए कोई मैं अलग से झूठ नहीं बोलूँगा, नो डाउट ये मैथ्स में पहले दिन से ही बहुत अच्छा था। बट इसने मेरे से सवाल पूछा था कि सर मेरे को मैथ्स सॉल्व करनी तो आ जाती है, लेकिन सर ये जब क्वेश्चन लिखा होता है इंग्लिश में तो मेरे को ये नहीं पता लगता है कि इसमें निकालना क्या है। वही इंग्लिश समझ में नहीं आती थी। तो ये सर इसने पहले दिन ही मेरे से आके शेयर किया था। और सर इसकी जर्नी मैंने बिल्कुल 0 से बिल्कुल 100 तक लेवल पे देखी है। तो इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसके लिए जैसे बहुत से बच्चों का कंसर्न रहता है कि फार्मूला कैसे मैथ का याद करें, तो उसके लिए कोई मंत्र यहाँ पर नहीं है। आप देखिए सर, इतना क्लास में आप लोग को, जैसे कि बहुत बच्चों का कंसर्न रहता है कि जैसे मेरे पास नए नए बच्चे आते हैं कि अच्छा भाई इसमें बुक नहीं देते हैं क्या, इस एकेडमी में क्या इसमें नहीं देते हैं? तो आपको एक PDF मिलता होगा जिसमें आपका हर टॉपिक का 25 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन रहता होगा। और सर ऑलरेडी क्लास में इतने क्वेश्चन करा देते हैं ना कि आप खुद कहते होगे सर ये तो करा चुके हैं आप। तो इससे अगर आप जितना नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना आपको फार्मूला रटता जाएगा। आपको अलग से कभी रूम में बैठ के फार्मूला वाला बुक खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरे बैच के जितने बच्चे थे उसमें से किसी ने भी फार्मूला आप अलग से नहीं याद किया, सबने क्वेश्चन याद किया। क्वेश्चन में तो फार्मूला आप अप्लाई करते हैं, तो आप एक बार 2 बार देखिए, तीसरी बार अगर वही आप क्वेश्चन लगा रहे हैं तो फार्मूला मत देखिए ना, आपको ऑलरेडी आपके टीट ऑफ टंग पे आ जाएगा कि हाँ ये चीज़ ऐसे बोलनी है मुझे, तो ऑलरेडी आपको भी याद हो जाएगा कि हाँ यही फार्मूला इस जगह का है। जो प्रॉब्लम इन्होंने 4-5 महीने की जर्नी में, 6 महीने की जर्नी में जो प्रॉब्लम इन्होंने फेस किया, वो प्रॉब्लम आप भी फेस करोगे। तो ये सेशन इसलिए जरूरी है कि सिर्फ एक अकेला के साथ ऐसा नहीं होता है, हर कोई ऐसा गुजरता है। मैं भी इसी प्रॉब्लम से गुजरता था जब मैं IIT JEE की प्रिपरेशन करता था। क्लियर? बहुत ही कठिनाई से गुजर रहा होता था, लेकिन लगा रहा। क्या किया? लगा रहा, मंजिल मिल गई। सर वही चीजें हैं। अप्रैल में भी सर मेरे साथ कुछ ऐसा ही घटा था सर। जैसे मेरा पहले TS में नहीं हुआ, तो सर 29 अप्रैल को सर दादी पास आउट हो गई सर। तो सर ऐसा हुआ कि घर भी नहीं जा पाया उनके अंतिम संस्कार में। तो सर मैम से बात हुआ, तो मैम ने बोला कि ठीक है, जब पापा भी बोल रहे हैं कि 6 मंथ को सर 6 मई को सेकंड राउंड का फेस का पेपर था TS रहमान का, तो मैम ने भी बोला, प्रांजल सर ने बोला, आपने भी सर ऐसा जब आपको बाद में पता चला तो आपने बोला कि अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो डिस्कस कर लिया करो। तो सर ऑलरेडी सर मैम ने ये डिस्कस इतना सपोर्ट, जैसे मैंने सर बोला किया एज आ मदर, उन्होंने केयर किया हम लोग का, तो उन्होंने भी ऐसा सपोर्ट किया। तो मन में भी ऐसा है कि अच्छा चलो घर वाले बोल रहे हैं, फिर टीचर्स भी इतना सपोर्ट कर रहे हैं और एक घर जैसा माहौल भी है यहाँ। क्योंकि अगर आप सही रहोगे, आप डिसिप्लिन में रहोगे, इस एकेडमी में डिसिप्लिन जरूरी भी है। अगर आप डिसिप्लिन में रहोगे तो एज आ फादर, एज आ मदर, एज आ एल्डर ब्रदर सब आपके साथ खड़े रहेंगे। कोई आपको ना बाहर वाला कोई छू सकता है,
ना आपके साथ कभी मर्चेंट नेवी से रिगार्डिंग कोई फ्रॉड भी हो सकता है। मैं आपको ये गारंटी देता हूँ, इस एकेडमी से ये चीज़ ऑनेस्ट कहना चाहता हूँ, मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ। अगर आप डिसिप्लिन में रहोगे, और यही रीज़न है सर, हम लोग से भी सर बताया था कि सर इतने जल्दी हॉस्टल शुरू नहीं करना चाहते थे। फरवरी में हॉस्टल शुरू हो गया था, पहले हम लोग पीजी में रहते थे, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी आते हैं जो सोच के चलते हैं कि एसएमबीडी बाकी कोचिंगों जैसा है। ऐसा नहीं है। आपको लगेगा कि हाँ एक कोचिंग एक बिल्डिंग जैसी है, पार्टीशन करके रूम बनाए गए हैं, लेकिन आप यहाँ आएंगे तो आपको यहाँ का एनवायरनमेंट पता चलेगा। जैसे आप लोग यहाँ आएंगे ना, तो आप लोग भी पता चलेगा कि यार वाकई में डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ होती है, कि यहाँ शूज़ पहन के नीचे जाना ही जाना है। नए बच्चे हमारे दोस्त थे, बोल रहे हैं कि भाई शूज़ पहन के नीचे जाना जरूरी है क्या? तो ज़रूरी है। आप ऐसे डोमेन में जा रहे हैं ना कि बहुत ज़रूरी है। क्या 7:30 बजे उठना ज़रूरी है? बाद में नहीं उठ सकते सर। जैसे बोले अगर आपका इंजन रूम में 8 बजे का ड्यूटी लगा, आप 8:05 पे पहुँचे, 8:10 पे पहुँचे और कोई पैरामीटर हाई हो गया वहाँ पर, तो आपका जवाबदार कौन होगा? एक इतनी बड़ी शिप रहती है, करोड़ों का उसमें लगेज जाता है, गुड्स जाते हैं, और केवल 25 क्रू मेंबर उसको हैंडल करते हैं। जिम्मेदारी किसकी होती है? एज अ क्रू मेंबर, एज अ लेबर, आपका भी फर्ज होता है कि हाँ मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझूं। अगर आप नहीं समझेंगे तो आई डोंट थिंक कि आप इस डोमेन के लिए बने हैं। जी, बहुत ये अच्छी चीज़ें। तो 2-3 चीजें हैं। तो लास्ट तक क्या करना है? टिके रहना है। हमेशा याद रखो, जो छोड़कर जाएगा वो अपने लिए जा रहा है, ना ही एकेडमी के लिए जा रहा है। आप अपने लिए जा रहे हो, आप अपनी पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हो। दूसरी चीज है डिसिप्लिन बनाए रखना है। तीसरी चीज है पढ़ाई करनी है। बस ये 3 चीजें फॉलो कर लो, मैं गारंटी देता हूं कि 2025 में हम और बेहतर करेंगे। मतलब 2026 बैच में, 2025 में हम लोगों ने लगभग 54-55 सिलेक्शन दिए हैं। क्लियर? 2025 जनवरी और जुलाई बैच में हमारे पास स्टूडेंट नहीं थे। क्यों? क्योंकि ट्रस्ट बनाने में वक्त लगता है। अब रिजल्ट्स आ रहे हैं, लोगों को भरोसा हो रहा है। मैं प्रॉमिस करता हूं कि अगर आप डिसिप्लिन में रहे, अगर आपने टाइमली क्लासेस अटेंड की, तो हम 2026-27 में 100+ रिजल्ट लाएंगे यहां से। क्लियर? ऑल द बेस्ट। हर काम में आप बने, ठीक है? मिठाई खिला देते हैं। चलो 3 टाइम्स हैप्पी बोले तो हमारा हैप्पी हुर्रे हुर्रे। सबसे पहले आप मुंह मीठा करो। कंग्रेचुलेशन सारे फैकल्टी को।